दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। जैसे कि आपको पता है, बहुत दिनों से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, उनको हम कंप्लीट करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी-सी व्यस्तता के चलते हम आप तक नहीं पहुंच पाए थे। तो हम फिर से हाज़िर हैं। हमारी जो कुछ नई चीज़ें आई हैं, उनको आप तक साझा करने के लिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अभी आई है, पीएम किसान फिजिकल वेरिफिकेशन आई है। ठीक है? तो पीएम किसान फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इस तरीके का एक पत्र है जो जनवरी में आया था शुरुआत में, कि जैसे कि योजना कहती है, मध्य प्रदेश पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 2019 में लागू हुई थी, वो ये कहती है कि हर वर्ष 5% किसानों का भौतिक सत्यापन करना ज़रूरी है। भौतिक सत्यापन का मतलब है फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि कौन व्यक्ति जो लाभ ले रहा है, जो भी व्यक्ति लाभ ले रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो प्रतिवर्ष, है ना, मेरे जैसे या जो भी पात्र हितग्राही है उनके जैसे रैंडम 5% लोगों का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि ये चेक हो जाए कि जो योजना का लाभ मिल रहा है वो रियल टाइम है या नहीं, लोगों तक लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अपात्र व्यक्ति को लाभ मिल रहा हो, है ना, और हम ना देख पाए हों व्यस्तता के चलते या किसी कारणों। तो इस तरीके की जांच करने के लिए ये पत्र आया है। ठीक है? तो इसमें क्या है, सिंपल सा फंडा है कि जो इस 22-23 के लिए चुना था इन्होंने, लगभग कितने 3,57,825, और 23-24 के लिए लगभग 3,69,843 हितग्राहियों को रैंडम आधार पर सत्यापन के लिए चुना गया था। ठीक, चुना गया है। ठीक है? उन हितग्राहियों को जो वीएनओ की ऐप थी, है ना, विलेज नोडल ऑफिसर की जो ऐप है पीएम किसान जीओआई की, उस ऐप के माध्यम से क्या करना है, इनका सत्यापन करना है। सत्यापन करना है यानी कि पहले तो वीएनओ बनेगा, वीएनए को डैशबोर्ड में, है ना, सत्यापन का डेटा उपलब्ध होगा। उस स्क्रीन पे गांव और वर्ष चुनने के बाद डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही डेटा को फिल्टर कर लेंगे, तो जो नाम है, जो भी व्यक्तियों की सूची में नाम है जिसका भौतिक सत्यापन करना है, उस नाम पर क्लिक करें, सत्यापन का ऑप्शन पे क्लिक करना है हमको। और जो भी व्यक्ति फिर मौके पर जाना है उस व्यक्ति को चेक करने के लिए कि वो व्यक्ति कौन है, लाभ ले रहा है या नहीं, हितग्राही उसको कितनी किस्त मिल गई हैं, उसका सब कुछ ओके है या नहीं, पात्र है या नहीं, सारे मापदंड पूरा करता है या नहीं, ये सब देखने के बाद, ये सब जांचने के बाद फेस के माध्यम से उसका क्या कर देना है, ई केवाईसी कर देना है। ठीक है? उसके बाद यदि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है मौके पर, तो भी वहाँ पर जो ऑप्शन है, विभिन्न ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके माध्यम से उसको सबमिट कर देंगे, ताकि बाद में उसको पूरा किया जा सके। ठीक है? यानी कि ई केवाईसी के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से, फेस के माध्यम से बाद में उसको किया जा सके। और यदि कोई व्यक्ति अपात्र है जो लाभ ले रहा था, तो उसकी अपात्रता की जानकारी को अद्यतन करके आगे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है? तो जैसे ही वीएनओ से जो जानकारी प्राप्त होगी, है ना, जिला या तहसील स्तर पे, उसके आधार पे डेटा को अंतिम रूप से पोर्टल पर भेजा जा सकेगा, अपडेट किया जा सकेगा। तो अब सबसे पहले एक बार और समझ लें, वैसे तो ये सब पिछले साल 2023 में आया था, पीएम किसान सेचुरेशन ड्राइव। उस समय हमने वीएनओ बनवाए, मतलब शासन ने वीएनओ बनवाए थे, और हमने तब वीएनओ बताया था। ठीक है? तो वीएनओ का मतलब कुछ नहीं है, अलग से कोई नियुक्ति, अलग से कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीएम किसान की वेबसाइट पे जाकर पटवारियों को वीएनओ बना देना है ना, और पटवारी ही इसमें वीएनओ है। और उनको जो गांव है वो असाइन किए जा सकते हैं, अपडेट किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है? आज के इस वीडियो में हम इसकी भी जानकारी एक शॉर्ट में आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये देखिए, सबसे पहले आप पीएम किसान जो वेबसाइट है उसको लॉगिन कर लीजिए। इस तरीके की हमारी वेबसाइट है। इसमें आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, है ना, ये तहसील स्तर से, और उसके ऊपर बनी हुई है ये आईडी, है ना। यहाँ पर एक्टिविटी नॉर्मल चुन लीजिए, ये कैप्चा डाल देते हैं हम और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है? जैसे हम लॉगिन करेंगे, ओटीपी चला जाता है रजिस्टर्ड फ़ोन पे। ओटीपी के बाद इस तरीके का विंडो हमको खुल जाता है। ठीक है? यहाँ से हम किसी भी व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को रिवोक कर सकते हैं, जो धोखे से अपात्र हो गया होगा उसको पात्र कर सकते हैं। किसी अपात्र व्यक्ति को जो पात्रता के अंतर्गत आ गया है धोखे से और लाभ ले रहा है, उसको हम यहाँ से अपात्र करके स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? उस व्यक्ति का स्टेटस यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद यूज़र मैनेजमेंट पे हम जाएंगे, क्रिएट वीएनओ यूज़र पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का हमारे सामने विंडो खुल जाता है। यहाँ पर हम यूज़र लेवल चुन लेंगे। यूज़र लेवल क्या है? ठीक है, जैसे विलेज वीएनओ बना रहे हैं तो विलेज है यूज़र लेवल। हमने विलेज चुना, सब डिस्ट्रिक्ट चुन ली यानी तहसील चुन ली, ब्लॉक चुन लिया। ब्लॉक चुनने के बाद हम विलेज चुन लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति उसमें 3 गांव जोड़ने हैं, 2 गांव जोड़ने हैं, तो हमने 5 गांव जोड़ने हैं जैसे, तो हमने 5 गांव सेलेक्ट कर लिए। उस व्यक्ति का नाम डाला, आधार डाला। जैसे ही आधार डालेंगे वो बोल रहा है सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है? तो सबमिट करने के लिए क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी चला जाएगा।
जैसे OTP चल जाएगा उस पे उसको OTP को डालने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन, VNO, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रोल, VNO यूज़र और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इस तरीके का मैसेज आता है, पढ़ लीजिए आप मैसेज। मैसेज लिखा है द VNO यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू द यूज़र्स मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरीके का मैसेज चला जाता है, ये है मैसेज। ठीक है, लॉगिन एक्टिवेशन कोड इज़ इतना इतना इतना। ठीक है, अब आता है कि यदि हमको फार्मर रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट चेक करनी है तो वहीं पर जहाँ से हम ये सब दिखा रहे थे आपको, वहीं पर ये ऑप्शन आता है असाइंड विलेजेस ऑफ VNO। किस VNO को कौन सा विलेज असाइन किया गया है या कितने VNO को विलेज असाइन किए जा चुके हैं उसकी सूची। दूसरा, इनका एक्टिवेशन कोड, जो एक्टिवेशन कोड ये मैसेज हमने आपको दिखाया अभी, ये मैसेज की सूची पूरी तहसील की सभी ग्रामों की सूची एक जगह पर मिल जाएगी। कहाँ से? इसी से, एक्टिवेशन कोड से। तीसरा है स्टेटस ऑफ VNO यूज़र काउंट्स, इनका VNO कितने हैं, उस पर्टिकुलर सब डिस्ट्रिक्ट में कितने VNO हैं। ठीक है, तो हम जैसे एक्टिवेशन कोड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए तहसील हमने डाला, जिला हमने डाला और यहाँ पर ब्लॉक डाल के गेट डेटा किया तो आपके सामने देखिए नीचे सूची दिख रही है। इसको हमने वाइट किया इसलिए आपको ये पहचान इस साइड का नहीं आ रहा होगा। बाकी आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, VNO का नाम, VNO का मोबाइल नंबर और VNO का एक्टिवेशन कोड। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हमको उपलब्ध है। इसको हम एक्सेल भी कर सकते हैं, गेट डेटा करके कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चेंज अपडेट करना हो तो यही यूज़र मैनेजमेंट में हम जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शन आपने देखा था क्रिएट VNO यूज़र, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अपडेट VNO यूज़र। अपडेट VNO यूज़र में आप जाएंगे, सेम सब डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, ब्लॉक चुन लीजिए। तो इस तरीके से आपके सामने डेटा आ जाएगा। यहाँ पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे तो पेंसिल पे क्लिक करने के बाद हम गांव को चेंज या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन ड्राइव, जो पिछली बार भी हमने बताई थी। क्या है सैचुरेशन ड्राइव? आप सारा पे लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पिछली बार पत्र आया था शासन का, है ना, अलग अलग समय से चला था। सारा पे लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे, एक PM किसान सैचुरेशन ड्राइव मिल जाएगी। वहाँ पर पात्र हितग्राहियों की एक्सेल शीट या अपात्र हितग्राहियों की एक्सेल शीट को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब VNO ऐप में कैसे देखना है, तो ये है PM किसान GUI की ऐप। इस ऐप को या APK को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सारी परमिशंस दे दीजिए जो जो आपको सही लगती हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछता है यूज़र टाइप, है ना, तो यूज़र टाइप हमने क्लिक किया तो सिलेक्ट में स्टेट ऑफिशियल्स, बेनिफिशियरी, एक्सटर्नल यूज़र या विलेज ऑफिसर्स। तो हम यहाँ पर क्या चुनेंगे, विलेज ऑफिसर चुन लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर विलेज ऑफिसर चुनेंगे वो आपसे आपका आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा। आधार नंबर डाल के OTP डालेंगे। इस तरीके से OTP जैसे हम डालेंगे, ये देखिए हमने OTP डाला और ये यहाँ पर एक्टिवेशन की आ गई, वही एक्टिवेशन की जो हमने आपको मैसेज में दिखाया था। आप वो एक्टिवेशन की डाल के एक बार OTP डाल दीजिए, आप लॉगिन कर जाएंगे, बार बार वो नहीं मांगेगा। ठीक है, बस आपसे क्या बोल रहा है वो, अब एक एमपिन जनरेट कर लीजिए। तो आप एक अपने हिसाब से अपने पसंद का एक एमपिन जनरेट कर लीजिएगा। 2 बार डाल के कंफर्म करना है इस एमपिन को। जैसे ही आप एमपिन डाल देंगे यहाँ पर वो सबमिट करने के बाद क्या आएगा मैसेज कि एमपिन जनरेटेड सक्सेसफुल, यानी कि क्या हो गया, आपका VNO लॉगिन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये अब जैसे ही आप लॉगिन हो गए आप देख सकते हैं VNO का डैशबोर्ड क्या है। इस तरीके से डैशबोर्ड पिछली बार दिया था, है ना। इस डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गांव और यहाँ पर उनके स्टेटस देखने मिल जाएंगे। क्या क्या थे पहले, लैंड सीडिंग, EKYC और NPCI, है ना, ये 3 पैरामीटर थे पिछली बार ऑल में। अब जो विलेज वाइज पेंडेंसी है, आप यहाँ पर गांव चेंज करते जाएंगे तो आपको इनकी संख्या गांव के हिसाब से मिलेगी। अभी सारे गांव की इकट्ठे दिखा रहा है क्योंकि हमारे सारे गांव एक साथ ऑल में हमने सेलेक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे आप ग्राम की यहाँ पर संख्या करते जाओगे ये संख्या ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होती जाएंगी। ठीक है, ये देखिए जैसे हम देखते हैं 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, देखिए तीनों की लैंड सेंडिंग अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठे दिख रही थी, यहाँ पर अलग अलग दिख रही सारे गाँव की। इसके बाद आता है फार्मर वाइज पेंडेंसी। फार्मर वाइज पेंडेंसी देखनी हो तो यहाँ पर आप विलेज चुन लीजिए, ये देखिए, है ना, ग्राम वार किसान वार जानकारी आपको उपलब्ध है, नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID इस तरीके से उपलब्ध है। अब हम आते हैं, ये तो हमने पिछले साल की बात कर ली और पत्र की बात की। अब हम आते हैं वापस SOP पे। फिजिकल वेरिफिकेशन का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए और 23-24 के लिए क्या SOP है ना। तो ये देखिए आप सबसे पहले तो ये चार्ट समझ लीजिए। ये देखिए ये चार्ट दिया हुआ है, यदि VNO जांच करेगा आधार के अनुसार तो एक्टिव है, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इनएक्टिव है
तो यहाँ चला जाएगा, इनएलिजिबल है तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस होंगे तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिख रहा है कि किस जगह पर क्या क्या ऑप्शन इसमें काम करेंगे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं अपडेट वर्क ऑफ, जो अभी जो हमारा मेन फिजिकल वेरिफिकेशन का काम है उसमें क्या करना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आप यदि मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसान का, और लॉगिन। हमने जैसे ही लॉगिन किया वो हमसे पूछ रहे हैं स्टेट ऑफिशियल, बेनिफिशियरी, एक्सटर्नल यूज़र, विलेज ऑफिसर, तो हम वही विलेज ऑफिसर चुनेंगे। आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद OTP आएगा, जैसे ही OTP आएगा एक्टिवेशन की मांगेगा और OTP मांगेगा, ये दोनों डाल दीजिए और इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आपके सामने। तो अब डैशबोर्ड में क्या है, वही जो VNO डैशबोर्ड में था पहले, डैशबोर्ड और लॉगआउट, ठीक है। लेकिन पिछली बार केवल 3 ऑप्शन थे, लैंड सीडिंग, EKYC और NPCI। अब क्या 3 ऑप्शन बढ़ गए हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन, कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन, बेनिफिशियरी नॉट एट लोकेशन। यानी कि किसी का लंबित फिजिकल वेरिफिकेशन है, करते करते कोई दिक्कत आ गई है तो लंबित में चला गया है, या पूरा हो चुका है तो कितने पूरे हो गए हैं, और बेनिफिशियरी उस मौके पर नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब विकल्प क्या है, ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं VNO डैशबोर्ड में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पहले ऑल विलेज से सिलेक्ट कर लिया और फाइनेंशियल ईयर 23-24 डाल दिया। जैसे 23-24 डालेंगे हमको एक किसान की सूची मिल गई, ठीक है। ये देखिए नीचे आपको किसान की सूची दिख रही है, इस सूची पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस किसान की सारी जानकारी नीचे उपलब्ध हो जाएगी। इस उपलब्ध जानकारी के अनुसार आप सिलेक्ट कर लेंगे कि क्या बेनिफिशियरी जीवित है लेकिन अपात्र है, जीवित है और पात्र है, ठीक है। तो जो आपका सही डिसीजन होगा उस पर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट करेंगे वो आपसे क्या पूछेगा, ये 5 क्वेश्चन पूछेगा, क्या कि बेनिफिशियरी डेड है, बेनिफिशियरी अलाइव है लेकिन अपात्र है, बेनिफिशियरी अलाइव है लेकिन पात्र है ना, और बेनिफिशियरी मौके पर नहीं है या बेनिफिशियरी मौके पर है। तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को देखने के बाद अपने हिसाब से जो मौके पर स्थिति हो उसके हिसाब से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वो आपसे बोलेगा स्टार्ट KYC, तो स्टार्ट KYC में जाना है। स्टार्ट KYC में आपका फेस स्कैन के लिए मांगेगा, EKYC के लिए, या फिर एमपिन। तो आप एमपिन डाल दीजिए। जैसे ही आपने एमपिन डाला, ये देखिए आप देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से सक्सेसफुल EKYC का मैसेज आ जाएगा। और अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसान यदि लोकेशन पे उपस्थित नहीं है तो, यदि कोई बेनिफिशियरी, कोई किसान, कोई हितग्राही मौके पर उपस्थित नहीं है तो किसान के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर KYC EKYC की पूर्ण करने हेतु SMS भेज दें, ठीक है, और उस व्यक्ति का वो SMS मंगा लें, ठीक है। उस और वो जो EKYC है या फेस बायोमेट्री है जिसके माध्यम से ये कार्रवाई करनी है, केवल उसी से करेंगे, उसके अलावा किसी बाहर की किसी और डिवाइस से या उससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपात्रता के लिए क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति अपात्र है तो उसकी अपात्रता का जो अद्यतन है उसको तुरंत कराकर अनुमोदित करा लेना है, ताकि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ ना मिले। उसके बाद तहसील और जिला द्वारा रिजेक्ट करने पर पुनः सत्यापन करना होगा। यदि किसी कारण से किसी भी किसान के जो पटवारी जी द्वारा भेजा जा रहा है वेरिफिकेशन के बाद, यदि तहसीलदार या फिर जिला स्तर पे उस जानकारी को क्या किया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका दोबारा सत्यापन कौन कर सकेगा, VNO कर सकेंगे, ठीक है। VNO के माध्यम से उसका क्या किया जा सकेगा, सत्यापन किया जा सकेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, VNO ऐप की मदद से फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है, ताकि जो आए दिन इसमें स्कैम बढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, अपात्र व्यक्ति लाभ पा रहा है, ऐसे में फिर शिकायतें होती हैं कि इस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा, हम भी पात्र हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना ज़रूरी है, फिजिकल वेरिफिकेशन। और मतलब साल में कितने करने हैं, केवल 5%, ठीक है। इस तरीके से जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हैं हमने आपको कोशिश की है सिंपल तरीके से बताने की VNO का क्या काम है, VNO क्या क्या कर सकता है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। हम थोड़ा स्लो दे रहे हैं लेकिन हम लगभग सभी का जवाब दे पा रहे हैं। आने वाले दिनों में, है ना, हम कोशिश करेंगे सारे जवाब दे दें और आपकी सारी समस्याओं का यथोचित निराकरण प्रदान करने की कृपा करें। तब तक फिर आप आराम करें, खुश रहें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।